इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, महापुरुष हैं, जो भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं, जिनको देखकर लोग इंस्पायर होते हैं, सबकी कामयाबी का यही मतलब होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में गरीब हो, अमीर हो, किसी भी लेवल पर हो, इट्स डजंट मैटर, लेकिन इस वीडियो में कुछ बताए गए अगर टिप्स को आप फॉलो कर लेते हो तो आपकी ज़िंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आप किसी भी मोमेंट में होंगे, कहते हैं ना कि सिचुएशन गड़बड़ होता है तो इंसान घबरा जाता है। आपको कूल होना पड़ेगा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी कूल कैप्टन है ना, कूल कैप्टन के नाम से जाने जाते हैं लोगों के बीच में। एक कूल होना भी आपस में एक बहुत बड़ी कुशलता है। कूल रहने वाले लोगों की ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि ना तो वो मुसीबत में घबराते हैं और ना तो ज़्यादा अचीव करने के बाद खुश होकर लोगों को जाहिर करते हैं। वो एवरी मोमेंट में एक समान रहते हैं। ऐसे लोगों के किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी पर्सनालिटी एक अलग ही लेवल की होती है। तो आज जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, आपकी पर्सनालिटी निखरेगी ही निखरेगी, आपकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी लोगों के तरफ से। देखेगा वो बोलेगा कि क्या बंदा है भाई। आप भी अगर कूल बनना चाहते हैं, आप भी किसी के बातों को अवॉइड मारना चाहते हैं, आप भी किसी मोमेंट में धैर्य के साथ अगर एक हीरो की तरह उस पर सलूशन निकालना चाहते हैं तो ये 2-3 टिप्स आपके पास चाहिए। दुनिया में भाग सब रहे हैं, पहुंच कोई नहीं रहा है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। एक क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं 100, लेकिन उसमें से सक्सेस होते हैं 10 या 15। बाकी के 80 और 85 बच्चे कहाँ जाते हैं? तो ये चीज़ें पहले फोकस करनी होगी। सबसे पहले अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ फोड़ना है, पर्सनालिटी को चेंज करना है, तो आपको इन 2-3 चीज़ों पे काम करना चाहिए। पहला एनर्जी, दूसरा लर्निंग, तीसरा हेल्थ, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूंगा हेल्थ को। लोग अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हैं, इतने डिस्ट्रैक्ट्स हैं कि उनको अपनी हेल्थ का ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। एक बार इमेजिन करो, किसी कारण बस अगर आपकी आंखें ना हो तो आप ज़िंदगी का क्या अनुभव लेंगे। सपोज करो कि आपके पास अगर पैर ही ना हो तो आप ज़िंदगी कैसे जियोगे। सोच के देखो, ज़िंदगी बहुत भयानक लगती है। सोचो क्या हो कि अगर आप अपने सपने के करीब हो और आपको पता लग गया कि आपके अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता। फिर आपको वहाँ कामयाबी महसूस होगी या हेल्थ महसूस होगा। स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। न जाने क्यों लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, बहुत आगे बढ़ने के लिए अपने हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेट नाइट तक जगते हैं, डिस्ट्रैक्शन को पालते हैं, कैरियर की इतनी चिंता है कि अपने सेहत की वाट लगा रखी है। तो हेल्थ इसलिए है क्योंकि अगर आप गरीब भी हो, सपोज करो कि कोई महंगा इलाज आपको करवाना पड़ गया, तो आप कहाँ से करवाओगे? आप उसमें असक्षम हो जाओगे। तो अपनी हेल्थ को अगर बरकरार रखोगे, कुछ चीज़ें टिप्स आप YouTube और Google से लेकर भी अपने हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। तो हेल्थ इज वेल्थ। दुनिया में स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता है, और जो इंसान स्वस्थ है वो हकीकत में दुनिया का सबसे धनवान इंसान है। आपके पास अरबों रुपया है लेकिन आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते उस अरबों रुपया को। आपको लगेगा कि आपके लिए वो अरबों रुपया बेकार है, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है। तो और ख़ास करके अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो आपको हेल्थ पर काम करना ही करना चाहिए। सेकेंड स्किल्स की मैं बात करूंगा, लर्निंग। लर्निंग जो करता है वो हमेशा अर्निंग करता है, क्योंकि लर्निंग आपकी स्किल्स को बढ़ाती है। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, आपको आगे बढ़ने की भूख होनी चाहिए, और जब आगे बढ़ने की भूख है तो आपको सीखने की भूख होनी चाहिए। जो इंसान जितना सीखता है वो उतना ही जीतता है। तो आपको सीखना होगा, आपको हर रोज़ कुछ न कुछ सीखना होगा। कुछ नया सीखेंगे तभी अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करेंगे।
जैसे आप सपोज करिए 51 दिन का 21 दिन का चैलेंज ले लीजिए और उतने दिन हर रोज़ कुछ ना कुछ स्किल्स सीखिए। किसी भी स्किल्स को, नॉर्मल स्किल्स को सीखने के लिए 50 नहीं 20 घंटा बहुत होता है। तो आप नए नए स्किल्स को सीखिए, नए नए लाइफ एक्सपीरियंस को सीखिए, बड़े बुजुर्गों से सीखिए, क्योरा से, यूट्यूब से, गूगल से दोस्ती करके सीख सकते हैं आप। जितना ज़्यादा आप अपने लर्निंग को बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किल्स बढ़ेगी, और स्किल्स बढ़ेगी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू से ही आप अपनी इनकम जनरेट कर पाओगे। और थर्ड जो स्टेप आता है हमारा, हमें क्या करना चाहिए, अपने टाइम वेस्टिंग को रोकना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी महान पुरुष हैं, कोई भी हो, सबके पास 24 घंटे ही होता है, लेकिन उसी 24 घंटे का निचोड़ हमें करना होता है। जिस तरीके से हम किसी भी चीज़ का जूस निकालते हैं, उसी तरीके से हमें अपने टाइम का एक एक क्षण का अपने जूस निकालना चाहिए। मैं पहले बहुत लेजी था, मैं पहले अपने टाइम को 3-3 घंटे मूवी देखने में व्यतीत कर देता था, पूरी रात फेसबुक पे एडिटिंग करते रहता था। आज मैं सोचता हूँ तो मुझे शर्म आती है, काश ये मेरा माइंड सेट पहले हो जाता तो आज मेरा लेवल कहीं और होता। तो आप हमारी कमियों से सीख सकते हैं। कुछ बच्चे अपनी फ्यूचर के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, फ़ोटो एडिटिंग करके पोस्ट डालते हैं और लाइक कमेंट के बेट में घंटों व्यतीत करते हैं। उनके लिए मूवी कम पड़ जाती है देखने के लिए कि कौन सी मूवी देखें। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ मूवी कमेंट में जाके कमेंट करते हैं कि कोई नई मूवी बताओ यार मुझे देखने के लिए, मैंने सारी मूवीज़ देख चुकी। एक मूवी आपका तकरीबन 2.5 से 3 घंटा लेता है, और वही चीज़ अगर आप अपने लर्निंग में लगाएंगे तो आप डेफिनेटली अर्निंग करेंगे। तो आपको अपने टाइम वेस्टिंग को रोकना होगा। अब टाइम वेस्टिंग को रोकना कैसे है, जैसे कि सोशल मीडिया से थोड़ा आपको दूरी रखनी होगी, आपको दोस्तों से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। जो दोस्त आपको पकाते हैं, जैसे लगता है कि काम की कॉल्स नहीं है, तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए आपको खुद के साथ समय बिताना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो अपने टाइम का निचोड़ ले पाओगे। मेरे कहने से, मैं खुद की एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप सिर्फ 7 दिन खुद पर काम करिए। सिर्फ 7 दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर 7 दिन भी आप नहीं कर सकते तो पूरे 2 दिन का आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरे कहने से आप 2 दिन का चैलेंज ले लीजिए कि आपको ज़रा सा भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक मिनट को यूज में लेना है। चाहे कुछ भी हम सीखेंगे, मन नहीं है तो मन मार के सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे। आप ये चैलेंज लो, आपके टाइम वेस्टिंग ख़त्म हो जाएगी। ये 3 चीज़ें मास्टर करनी है आपको। फिर आप जब लोगों के बीच में खड़े होगे, किसी भी सिचुएशन में आप मेंटली स्ट्रांग हो पाओगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी पॉजिटिविटी जोन भी अच्छा होगा, आप अच्छे से, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब आपका हेल्थ होगा तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा, और जब हेल्दी माइंड होगा तो आप अच्छे से डिसीजंस ले पाओगे, अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। और जब माइंड हेल्दी होगा तो आप अच्छे से लर्निंग भी कर पाओगे, अच्छे से स्किल्स को सीख पाओगे, और आप उसको अपने एक्सपीरियंस पे लेकर उसका वैल्यू बना पाओगे। और अपने टाइम को भी मैनेज करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आपका हेल्थ सही है तो। क्योंकि आप अपने टाइम का करोगे क्या जब उसको यूज में लेने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं है। तो 3 चीज़ें, सबसे पहला अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। अगर आप गरीब हैं तो और ध्यान दीजिए, क्योंकि गरीबी में अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाती। आप भोग के मर जाएंगे, आपके पास इलाज का पैसा नहीं होगा, और आप दर दर और घुट घुट के ज़िंदगी जिएंगे। भयानक स्थिति हो सकती है। तो हर इंसान को अपने हेल्थ को बरकरार रखना चाहिए। सेकेंड चीज़ है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर रोज़ लर्निंग करनी चाहिए, सीखनी चाहिए कुछ न कुछ, जिससे कि अपने लाइफ में और कुछ सीख के एक्सपीरियंस लेकर अपने ज़िंदगी में कुछ वैल्यू बढ़ा सके। थर्ड आता है अपने टाइम को। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ एवरीथिंग। अपने टाइम को वेस्ट ना करें, जैसे सोशल मीडिया, फालतू के कॉल्स, चैटिंग्स, फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, इन सब पे अपना टाइम वेस्ट मत करिए। खुद का टाइम खुद पर इन्वेस्ट करिए। एक दिन पूरी दुनिया
आपका टाइम लेने के लिए आपका अपॉइंटमेंट का वेट करेगी। तो आई होप कि इस वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया होगा। ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बिगेस्ट डेवलपमेंट लेकर आई हैं, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट में अगर आपका एक कमेंट आता है तो मैं और मोटिवेट होता हूं, और भी एक्सपीरियंस कर पाता हूं, और भी अच्छे से स्क्रिप्टिंग कर पाता हूं आपकी लाइफ में हाई वैल्यू ऐड करने के लिए। मैं देखिए लॉजिकल बातें करता हूँ, एक्सपीरियंस की बातें करता हूँ। बंदा जो माइंडसेट का होगा ना, रिच माइंडसेट का होगा, ग्रोथ माइंडसेट का होगा, वो बंदा मेरी वीडियो को पूरे दिल से देखेगा, सुनेगा, क्योंकि ये आपस की